वेलकम बैक टू नेशन यूपी मीडिया। आइए जानते हैं यूपी की कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। उससे पहले आप हमारी किस जिले से खबरें देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं यूपी की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। यूपी के 21 लाख किसानों से वापस ली जाएगी पीएम किसान सम्मान निधि। कृषि मंत्री शाही ने बताई बड़ी वजह। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत उत्तर प्रदेश में चयनित 21 लाख किसान जांच में अपात्र पाए गए। उन्हें इस योजना के तहत अब तक दी गई धनराशि की वसूली की जाएगी। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बुधवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया कि राज्य में केंद्र की योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत कुल 2 करोड़ 85 लाख किसान चयनित किए गए थे, जिनमें 21 लाख अपात्र पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से बहुत मामले ऐसे हैं जिनमें पति और पत्नी दोनों ही इस निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। शाही ने बताया है कि अपात्र पाए गए किसानों से उन्हें इस योजना के तहत अब तक दी गई रकम की वसूली की जाएगी। उन्होंने बताया कि किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी हो गई है और जिन किसानों का भूलेख और स्थलीय सत्यापन का कार्य पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड हो गया है, उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दी आरा मशीन मालिकों को राहत, 1 लाख लोगों को मिल सकता है रोजगार। उत्तर प्रदेश में आरा मशीनों के लाइसेंस को लेकर चल रहे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और 1215 आरा मशीन मालिकों को बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 1215 आरा मशीन मालिकों को प्रोविजनल लाइसेंस जारी करके सही फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उत्तर प्रदेश में अब तक करीब 1 लाख लोगों को रोजगार मिलने का रास्ता साफ हो गया। इसके साथ ही कोर्ट ने एनजीटी के 18 फरवरी 2020 को दिए आदेश को भी रद्द कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2019 की 1 मार्च को इन आरा मशीन मालिकों को प्रोविजनल लाइसेंस जारी किए थे। बता दें कि जिस वक्त सरकार ने आरा मशीन मालिकों को लाइसेंस दिए थे उस वक्त एनजीटी ने इस पर रोक लगा दी थी। एनजीटी ने 18 फरवरी 2020 को आदेश पारित करके उत्तर प्रदेश की स्टेट लेवल कमेटी SLC द्वारा जारी आरा मशीन लगाने के 664 लाइसेंस रद्द कर दिए थे। इस फैसले से उत्तर प्रदेश में 1 लाख लोगों को रोजगार मिलने का रास्ता साफ हो गया है। दिवाली पर सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। वहीं बीते कुछ दिनों से कीमतों में मामूली बदलाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में दिवाली के मौके पर महंगाई को लेकर आम लोगों की राहत की खबर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछले कुछ दिनों से कच्चे तेल की कीमतें काफी कम हो रही। भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने हर रोज की तरह आज भी पेट्रोल और डीजल के ताजा भाव जारी कर दिए। हालांकि तेल कंपनियों ने सोमवार को भी पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रखी। यूपी में धान की खरीद में तेजी आएगी। वर्षा के कारण प्रभावित धान खरीद में दिवाली त्योहार के बाद तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके लिए खाद्य विभाग ने 19 लाख बोरों की रैक मंगाई है, जो मंगलवार तक रामपुर पहुंच जाएगी। यूपी के कई जिलों में धान 1 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। इस बार जिले को कोई लक्ष्य तो नहीं मिला, लेकिन पिछले साल की खरीद को ही अधिकारी लक्ष्य मानकर चल रहे हैं। यूपी के कई किसानों ने अपना पंजीकरण कराया है। धान रखने के लिए बोरों की संख्या कम पड़ गई, इसलिए अब बोरों की संख्या बढ़ाई जा रही है और यूपी के किसानों के धान अब सरकार पंजीकरण से लेगी। यूपी के कैबिनेट मंत्री ने दिया गरीबों को दिवाली तोहफा, 600 महिलाओं व बच्चों को करवाई खरीदारी। देश भर में दिवाली का शुभ अवसर मनाया जा रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने रविवार को प्रयागराज दक्षिण विधानसभा की 50 बस्तियों में रहने वाले गरीब बच्चों को दिवाली की खरीदारी करवाई। बच्चों के साथ महिलाओं को भी दिवाली के तोहफे दिए ताकि गरीब लोग भी दिवाली अच्छे से मना सकें। दिवाली पर गरीब लोगों की दीपावली अच्छी बनाने के लिए जिले के मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी के साथ नंदी विगत कुछ वर्ष से दिवाली पर गरीब बच्चों एवं महिलाओं को शॉपिंग करवा रहे हैं। इसी के चलते उन्होंने दिवाली के एक दिन पहले तकरीबन 600 महिलाओं और बच्चों स्थित एक स्टोर में शॉपिंग करवाई। किसानों के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला। बार पराली जलाते हुए मिले तो 6 महीने खानी पड़ेगी जेल की हवा। खरीफ सीजन की फसल कटकर मंडी जा चुकी है। फसल अवशेष के रूप में पराली खेतों में ही पड़ी हुई है। पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत अन्य स्टेट में कहीं कहीं पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। फसल जलाने वालों के खिलाफ सख्त वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई का ऐलान किया गया है।
पराली जलाने से पर्यावरण को नुकसान होता है। खेत के केंचुए मरने में मिट्टी की उर्वरता भी कम हो जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार का अफसरों का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति पराली जलाता मिल जाए या फिर उसके खिलाफ साक्ष्य मिल जाए, उसके खिलाफ न केवल जुर्माना लगेगा बल्कि दूसरी बार पराली जलाते मिलने पर उसे 6 महीने की कारावास की सजा भी मिलेगी। पराली जलाने की घटनाओं में कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन हालात वैसे ही नाजुक बने हुए हैं। पराली जलाने की घटनाएं कंट्रोल में रही हैं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के किसान पराली जलाते हैं, दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो 6 महीने की जेल हो सकती है। रेलवे का बड़ा फैसला, दिवाली के बाद वापसी और छठ पूजा के लिए चलेगी ये 15 स्पेशल ट्रेनें। त्योहारों के सीजन को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला किया। हाल ही में रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा के लिए 10 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। ट्रेन में बढ़ रही लगातार यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए और यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा ये फैसला लिया गया, ताकि जो लोग इस त्योहारों के दिन में सफ़र कर रहे हैं वो सुरक्षित और आराम से घर पहुंच सकें। जिसके लिए पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों के लिए पहले से चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों के साथ ही 15 जोड़ी और स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करने का फैसला लिया गया। बिजली विभाग ने निकाली 150 से ज़्यादा वैकेंसी। 8 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन होगा शुरू। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में नौकरी पाने की तैयारियों में जुटे छात्राओं के लिए सुनहरा मौका आया है। यूपीपीसीएल ने ग्रुप सी के अंतर्गत असिस्टेंट अकाउंटेंट भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए 150 से ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई। इसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट यूपीपीसीएल पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बताने कि यूपीपीसीएल द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें असिस्टेंट अकाउंटेंट के कुल 186 खाली पद भरे जाएंगे। साथ ही इनमें जनरल कैटेगरी के 69 पद, IWS के 18 पद, OBC के 47 पद, SC के 37 पद और ST कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 5 आरक्षित पद शामिल हैं। इन पदों के लिए 8 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। इसके लिए आवेदन करने के लिए छात्र के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से कॉमर्स में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसके लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 40 साल होनी चाहिए। भाजपा ने की नगर निकाय चुनाव की प्लानिंग, दिवाली के बाद अभियान होगा तेज। यूपी में भाजपा ने नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर ली। भारतीय जनता पार्टी ने सभी क्षेत्रों में बैठक कर और सम्मेलन करने की प्लानिंग कर ली। दिवाली के पूर्व के बाद पार्टी अपने अभियान को गति देगी। भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय चुनाव में शानदार जीत करने के लिए अपनी प्लानिंग की है। भाजपा नेतृत्व ने तय किया है कि सभी नगर निकाय वाले क्षेत्रों में सरकार के मंत्रियों ने पार्टी के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। दिवाली के ठीक बाद सभी नेता नगर निकाय वाले क्षेत्रों में जाएंगे।